अपना क्वेश्चन देयर आर 15 सीट इन द फर्स्ट रो, है ना। फर्स्ट रो में क्या है, 15 सीट है। और थिएटर है ना कि कोई मूवी हॉल है, उसमें जो पहली रो है उसमें 15 सीट है, और उसमें क्या कर दी, 6 क्या हो गई, बुक हो गई है ना, 6 किसी ने बुक कर ली। द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 पर्सन, देन 6 पर्सन को किस प्रकार अरेंज किया जा सकता है कि नो 2 पर्सन आर साइड बाय साइड, कोई भी 2 पर्सन क्या हो साथ के साथ ना बैठे, देन वो जो होगा वो k+5 के इक्वल आएगा। और हमें बताना डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इन k इज इक्वल टू, तो जो k होगा उसकी यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बिठा लेते हैं, जैसे कि P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6 है। जो ये 6 सीट है वो बुक है। अब उसके बाद में इधर खाली हो सकती है, इनके बीच में खाली हो सकती है, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, और यहाँ पर खाली हो सकती है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट x1 यहाँ पे मान लेते हैं, है ना। x2 नंबर ऑफ सीट्स यहाँ खाली हो मान लेते हैं, x3 यहाँ पे, x4 यहाँ पे, x5, x6 और x7। ये x1, x2, x3 क्या है, नंबर ऑफ सीट है जो खाली है ना। तो लेट x1 इज नंबर्स ऑफ सीट टू लेफ्ट ऑफ P1, है ना। नंबर ऑफ सीट है P1 के लेफ्ट साइड में जो खाली है। सिमिलरली x2 इज नंबर्स ऑफ सीट बिटवीन किसके बीच में, P1 एंड P2। सिमिलरली ऐसे क्या हो जाएगा अपने पास, x7 आ जाएगा। तो x7 इज नंबर्स ऑफ सीट टू राइट ऑफ किसके राइट में, P6 के राइट में। तो ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई। जब इनको हम क्या करेंगे, जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अपनी 6 पर तो फिक्स हो गई, तो इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल किसके इक्वल आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी, क्योंकि टोटल 15 सीट है, 15 में से 6 बुक है, तो बची कितनी, 9 हो जाएगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इन सबको जब ऐड करेंगे हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू करके x7 तक, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, 9 के इक्वल हो जाएगी, है ना। ये क्या है, देखो ये नंबर्स ऑफ सीट है, इन 6 सीट बुक हो गई, टोटल अपने पास 15 सीट है, 15 में से 6 माइनस किया तो अपने पास 9 सीट आई। तो ये x1 ये क्या नंबर ऑफ सीट्स है, इनको सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 9 के, क्योंकि 9 ही सीट है, तो 9 के इक्वल आ गया। और यहाँ पर हम जानते हैं कि वी नो x1 एंड x जो 7 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। बट ये क्या हो सकती है, देखो ये पहली वाली और आखिरी वाली सीट P1 के बाद में, ये P6 के बाद में और P1 से पहले सीट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता है, कॉर्नर पे हो, लेकिन इनके जो बीच में है उनमें कम से कम एक सीट होगी। क्यों, क्योंकि बोला गया कि 2 व्यक्ति एक साथ नहीं बैठेंगे जो बुक किए गए हैं। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x2, x3 ऐसे करके x6 तक इनकी वैल्यू 1 और 1 से ज्यादा होगी। तो जब भी ऐसा होता तो हम क्या मान लेते हैं, x2 को x2 डेज प्लस 1, सिमिलरली x6 इज इक्वल टू x6 डेज प्लस 1। तो ये हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x1 प्लस x2 डेज प्लस x3 डेज प्लस x4 डेज प्लस x5 डेज प्लस x6 डेज प्लस x7, है ना, इज इक्वल टू 9 माइनस इसमें कितने 5 है, 7 में से 2 हटा दिए तो 5 प्लस 5 इधर उधर जाएंगे तो प्लस के 5, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे। तो अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, जब भी ये होता तो 4 प्लस इधर जो होते हैं उतने सम, तो 7 माइनस 1 C और 7 माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 4 11 एक गए तो 10 C 6, तो अपने पास ये कितने आ जाएंगे 10 C 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास कितने व्यक्ति है, 6 पर्सन है, 6 पर्सन अरेंज्ड कितने प्रकार से, 6 फैक्टोरियल प्रकार से अपन उनको अरेंज कर सकते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स कितना हो जाएंगे, अपने पास कितना आया था, एक पर्सन इतने प्रकार से बैठ सकता है, तो 6 फैक्टोरियल पर्सन कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 10C6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 10C6 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो देखो इसको सोल्व करते तो कितना आता, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर आएगा 4 3 2, क्या आ जाएगा, ये कितने टाइम गए 8 से कैंसिल, ये 3 टाइम,
तो ये हो गया 10 इंटू 21 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो ये हमें क्या बोला गया, के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, देख लेते हैं किसके इक्वल दिया हुआ हमें, ये देर का इज इक्वल टू के प्लस 5 के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, ये है के प्लस 5 के इक्वल। अब देखो यहाँ 10 है, मतलब जो आखिरी वाला जो डिजिट होगा उसमें तो 0 आना ही है, और यहां पर कुछ भी आ सकता है। जब उसमें हम 5 ऐड करेंगे तो आखिरी वाली डिजिट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यही तो बताना है हमें। तो लास्ट डिजिट ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। कैसे आया समझ में, जैसे कि मान लेते हैं 21 इंटू 6 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने पर 1 2 3 आता है, मान लिया अपने कि 1 2 3 आता है। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा, और इधर ये इसके इक्वल है, इधर 5 आएगा तो -5 करेंगे, तो -5 करेंगे तो टच में से -5 होगा तो क्या आएगा, आखिरी में 5 तो डिजिट आएगी, तो वही तो लिखा है मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यहां पर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लिया है बेटा, देखो कौन बताएगा फटाफट। तो यहां से हमने क्या लिया, गैप मेथड यूज में लिया एक तो, है ना, गैप मेथड यूज में लिया है, और दूसरा और कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है ना, बीच में नंबर ऑफ सीट का हमने नंबर्स ऑफ सीट्स, है ना, और इसमें हमने क्या कौन सा वाला लिया है, आगे चलते हैं। तो ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई, उसके बाद हमने लगाया एनसीआर वाला, है ना। तो जब क्या हो, जब x1 प्लस एक्स आर इज इक्वल टू एन हो, तो नंबर्स कितने होते हैं टोटल, n प्लस आर माइनस 1c r माइनस 1। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यूज में लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5।